वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा यूपीएससी में। आशा करता हूं आप सब बढ़िया हैं और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, पिछले लेक्चर मैंने आपको ये बताया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या फिर नहीं है। ठीक है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। अमेनेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। ठीक है। यानी कि हमारे पास जो प्रियम्बल है तो क्या हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, फिर नहीं ला सकते, यानी कि अमेंडमेंट हम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। एक पहला केस जो आया था बेरूबारी यूनियन केस 1960। इसमें क्या कहा गया कि जो प्रियम्बल है नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। इसमें तो यही कहा गया था कि नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो बेरूबारी यूनियन केस था उस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्रियम्बल देखो संविधान का हिस्सा है ही नहीं। ठीक है। जब ये संविधान का हिस्सा नहीं है तो अमेंडमेंट करना भी संभव नहीं है। ठीक है। सिंपल से समझो। कहा गया कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, तो इस पे आप बदलाव नहीं करेंगे। ये किस केस में कहा गया था? बेरूबारी यूनियन केस में। ठीक है ना। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम इसमें बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन फिर क्या होता, 1973 में केशवानंद भारती केस आता है। ठीक है ना। ये बहुत ही फेमस केस है। इसमें कहा गया इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। यानी कि जो प्रियम्बल है वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? हिस्सा है। इसीलिए इसमें अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। अमेंडमेंट करना, बदलाव करना संभव है। ठीक है। बदलाव संभव है। ठीक है। इस पे ये कहा गया। अब देखो, जब ये कहा गया केशवानंद भारती केस में कि अमेंडमेंट कर सकते हो प्रियम्बल में, तो होता क्या है कि इसमें बदलाव किया गया। और वो बदलाव कब किया गया तो मैं आपको वो बताता हूँ। एक नया पेज ऐड करता हूँ मैं। चलिए देखिए, 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी, ये तीन वर्ड ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, जो कि लाया गया था 1976 में। ठीक है ना। यानी कि देखो, बेरूवारी यूनियन केस में क्या कहा कि देखो प्रियम्बल जो है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए इसमें बदलाव करना, अमेंडमेंट करना भी संभव नहीं है। केशवानंद भारती केस में क्या कहा कि बदलाव किया जा सकता है, और ये कब का जजमेंट था? 1973 का। कहा कि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए अमेंडमेंट, बदलाव करना क्या है? संभव है। फिर होता क्या है 42nd में, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसके माध्यम से प्रियम्बल में चेंजेस किए गए, यानी प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया गया। और सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष हो गया, सोशलिस्ट सामाजिक, और इंटेग्रिटी यानी कि अखंडता, अक्षुण्णता, ये सब बनाए रखना है। तो ये तीन वर्ड क्या कर दिए गए? ऐड कर दिए गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुन, ओनली वंस, सिर्फ और सिर्फ एक बार इसमें अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बदलाव किया गया है, यानी कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसको एक बार अमेंडमेंट किया गया है। और वो कौन सा अमेंडमेंट था? 1976 का था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मैं कलर चेंज करके यहां पे लिख देता हूं, ये देखो, सिर्फ एक बार बदलाव किया गया, वन, ओनली वंस। ठीक है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है, यहां पे मैं इसको रेज करता हूं। नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। ठीक है। यानी कि
जो प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में। यानी कि अगर प्रियम्बल में कुछ बदलाव होता है, फिर प्रियम्बल में जो चीजें लिखी गई हैं और उसका वायलेशन किया था, तो आप उसको लेकर के कोर्ट पे नहीं जा सकते। ठीक है ना? जैसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो जस्टिसिएबल है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन जो प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल को देखो, अगर ब्रेक करते तो जस्टिस आएगा, जस्टिस। ठीक है, यानी अगर इसका वायलेशन होता है, इसमें जो प्रिंसिपल्स है इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ फेथ, बिलीफ, ये सब, उसका वायलेशन होता है ना, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। ये जस्टिसिएबल नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है, ये बात ध्यान रखनी। आई एम सॉरी। और फिर देखो क्या है कि एट द एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एट द एंड, इसका मतलब क्या है कि भैया जब पूरा संविधान बन के तैयार हो गया था, जब पूरा संविधान बन के तैयार हो गया, सबसे लास्ट में प्रियम्बल को बनाया गया। ठीक है ना? यानी कि देखो, हमारे संविधान को पूरा तैयार कर लिया गया, जैसे मान लो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इसकी कॉपी है एक, ठीक है। सबसे लास्ट में प्रियम्बल को ऐड किया गया था हमारे संविधान में। यानी कि पहले पूरा संविधान बन के तैयार हुआ, उसके बाद इन्होंने अंत में क्या किया, प्रियम्बल ऐड कर दिया। जैसे समझो, ऐसा सिंपल समझ लो कि आपने पूरी बुक लिखी। अब आपने जब पूरी बुक लिख ली है तो आपको ये समझ में आया कि हमारी बुक का प्रीफेस क्या हो सकता है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। तो उसी को फिर क्या किया गया, इसमें ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल था ये। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा प्रियम्बल का लेक्चर खत्म होता है। ये चैप्टर काफी छोटा था, तो चैप्टर 4 हमने पॉलिटी के कर ली। अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, प्रियम्बल से संबंधित होंगे, जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। ठीक है? अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वो देखिए, काफी छोटे छोटे लेक्चर हैं। और मैंने फैक्ट टू फैक्ट आपको बातें बताई हैं, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन ही बनते हैं, वो भी प्रीलिम्स में बन सकते हैं। ठीक है ना? मेंस में तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो अगर दोस्तों आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी लोग को शेयर करिए, क्योंकि पॉलिटी देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है, भले ही वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम और नॉट, बट यू मस्ट हैव सम नॉलेज। ठीक है ना? आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप ये लेक्चर देखिए और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को शेयर भी जरूर करिए। ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।